हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर द हाइपोथेसिस अपना टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अपने 4 टॉपिक्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा खास रहते हैं और ये सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है आप लोगों का टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने मेरे साथ बाकी के टेस्ट पढ़े हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो ये वाला टेस्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा इजी लगेगा। मतलब आप लोगों ने अगर टी टेस्ट को अच्छे से पढ़ा ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, एकदम टी टेस्ट जैसा। बस फर्क क्या आता है मैं आप लोगों को सारा का सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और बहुत सारा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग वहां पर जाकर बहुत सारी चीजें, वीडियोस, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, लार्ज सैंपल टेस्ट। देखिए, अभी तक के हमने 3 टॉपिक डिस्कस करे थे। 3 टॉपिक थे, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। ये 3 टॉपिक जो थे हमारे पास स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए यूज होते थे। अब यहां पर एक नया टेस्ट आ जाता है जिसको हम लोग नॉर्मल टेस्ट और जेड टेस्ट ये कहते हैं। अब ये यूज कब होता है? जब अपने पास लार्ज सैंपल हो। अब लार्ज में कितना ही लार्ज होगा आप लोगों के पास? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है वो आप लोगों के पास 30 से बड़ा आ जाए, उस केस में हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट की यूज करते हैं। यही यूज होगा हमेशा। अब जब इसका फार्मूला है, फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ। ये वीडियो बहुत समय बाद आ रही है, मैं जानता हूं, बट अभी आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। फाइनल एग्जाम से पहले ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। देखिएगा, यहां पर आप लोगों के पास z की वैल्यू क्या है? देखिए, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा और x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ वेरिएंस। ये हमारे पास इसका फार्मूला रहेगा जी। ठीक है, ये बड़ा सीधा सा फार्मूला है। आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस और भी करूंगा, क्योंकि वो चीजें जरूरी है। इसकी एप्लीकेशंस, भाई 4 एप्लीकेशंस है, उन्हीं 4 एप्लीकेशंस में से हमेशा आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन एक एक करके एप्लीकेशंस को डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ पे होने क्या वाला है अपने पास? z टेस्ट के लिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x और रूट ऑफ वेरिएंस। आप लोग जानते हैं कि भाई हम लोग सिग्मा को रूट ऑफ द वेरिएंस ही कहते हैं और म्यू अपने पास एक्सपेक्टेशन ऑफ द x, ये चीज होता था। बस ये दोनों की दोनों चीजें सेम। उसके बाद जब आपने कंक्लूजन करनी है, भाई जैसे अभी तक के इतने टेस्ट पढ़े, वहां पर इतनी बार बताया गया कि अगर आप लोगों का कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होता था टेबुलेटेड से, हम लोग अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते थे। तो सेम केस यहां पर भी है। यहां पर अगर अपने पास z की वैल्यू लेस देन होगी देन द क्रिटिकल वैल्यू, द नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। अब यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है, क्रिटिकल वैल्यू, है ना। ये क्रिटिकल वैल्यू है क्या? Z टेस्ट के अंदर ना हमें टेबल नहीं प्रोवाइड किया जाता, इसलिए बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उस केस में आप लोगों को एक टेबल ये याद रखना पड़ेगा। भाई ये वाला टेबल है, ये टेबल है क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। जब आप लोगों के पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हो, तब आप लोगों ने 2 टेल और 1 टेल के लिए, दोनों के लिए इस चीज को याद रखना है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। 2 टेल के लिए क्या आ रहा है? 2.58, 1.96 और 1 टेल के लिए है 2.33 और 1.645। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज रहती है, ये याद रख लीजिएगा। इस बार आप लोगों को लार्ज सैंपल टेस्ट में मैं बता रहा हूं, अगर तो क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोगों के पास टेबल नहीं गिवन होगा, तो आप लोगों ने इन्हीं वैल्यूज को उठाकर फिर अपना आंसर को कंक्लूड करना है कि नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। बात समझ में आ गई होगी ये वाली चीज। अब जैसे यार Z टेस्ट के अंदर हमारी जो एप्लीकेशंस है, 4 एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूं। आज सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ हम लोग सारी की सारी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहली एप्लीकेशन यहाँ पर है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कुछ ऐसा। ये 4 एप्लीकेशंस आप लोगों के पास एग्जाम में
बहुत बार पूछी जाती है। इनकी मैं बात नहीं करता। सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पेपर में बहुत कम चांसेस है आप लोगों के पास ये चीज आए। बट ये 4 एप्लीकेशन जो है हम लोग इसको चर्चा में करेंगे अगली वीडियोस में। आप लोगों के पास वो टॉपिक, ये वाले टॉपिक होंगे। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने ये टॉपिक ना ऑलरेडी पहले मेरे से सुने होंगे। आप लोगों ने अगर टी टेस्ट का वीडियो देखा था तो टी टेस्ट के अंदर टेस्ट यही करते थे हम, सिंगल मीन के लिए ही करते थे, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए ही करते थे। बट फर्क क्या आएगा इस वाले में और टी टेस्ट वाले में, यही है कि आप लोगों के पास n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 आएगी तब हम लोग Z टेस्ट का यूज करेंगे, और अगर आप लोगों के पास लेस देन 30 आएगी तो आप लोग टी टेस्ट का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंगल मीन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।